गुड मॉर्निंग +1 क्लास। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 के 8 क्वेश्चन तक लॉन्ग किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जो है बोधिसत्व शीर्ष तक्षशिला से का पूर्ण विवरण बताइए। बोधिसत्व शीर्ष कलाकार है अज्ञात, माध्यम संगमरमर, काला संगमरमर पत्थर यूज़ किया गया है। काल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, आकार 27.5 × 30 × 15 सेंटीमीटर। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण बोधिसत्व शीर्ष की यह आकृति गांधार शैली में बनी हुई है, कि गांधार शैली में इसकी कृति बनी हुई है। इसे तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था। यह कुषाण काल में ईसा की 2वीं शताब्दी में बनाई गई थी, कि उसका जो समय था वो था दूसरी शताब्दी। इस शिल्प में ग्रीको रोमन कला के तत्वों का बहुत ही सुंदर समावेश किया गया है। कि आपके थर्ड क्वेश्चन में जब वहाँ पर उसमें अंतर का आया था, तब वहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन पहले किया गया था कि इस शिल्प में ग्रीको रोमन कला के तत्वों का सुंदर समावेश किया गया है, और यही गांधार शैली की विशेषता है। इस कलाकृति में शिल्पकार ने घुंघराले बालों को मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में, यानी कि अपने उसके जो बाल हैं घुंघराले हैं, उसमें लाइंस आ जाती हैं, उसको मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है। इस पिक्चर में दिखाया गया है। होठों की बनावट अति सुंदर व कोमल है। आँखें आधी बंद हैं व आँखों के घेरों की जो गुलाई है वह बनावट बहुत सुंदर है। पहले के समय में बनी हुई मूर्तियों की तुलना में गालों की जो गुलाई है वो थोड़ी कम है। कि पहले के समय में जो भी हमें मूर्तियाँ मिली हैं उनमें जो गालों की जो गुलाई है वो बहुत कम है, परंतु फिर भी लयात्मकता का एहसास होता है, कि लय का एहसास होता है। नाक नक्श में पर्याप्त गोलाई, यानी कि पूरे तरीके से उनको गोलाई में दिखाया गया है। वह तीक्ष्णता के साथ, यानी तेज के साथ प्रकाश छाया का अनोखा संयोजन यानी तालमेल चेहरों की बनावट को प्रसिद्धि प्रदान करता है। कि उनका जो रंग रूप, उनका जो मूर्ति पर जो कार्य किया गया है वो बहुत ही अनोखे तरीके से किया गया है, जो कि प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। इस कलाकृति को हम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देख सकते हैं, क्योंकि ये कृति आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बैठे हुए बुद्ध मथुरा शैली का विवरण करो। कलाकार अज्ञात, माध्यम सोकरी बलुआ पत्थर, काल ईसा की 3री सदी कुषाण युग, आकार 27 1/4 इंच। संग्रह मथुरा संग्रहालय। विवरण कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा मथुरा एक प्राचीन नगर है। कि कुषाणों की जो दूसरी राजधानी है वो मथुरा है, जो कि एक प्राचीन नगर है पुराना, जो कि शुद्ध भारतीय शैली में बनी हिंदू, जैन, बौद्ध मूर्तियों के विश्व प्रसिद्ध है। कि जो कि भारतीय शैली में बनी हुई हिंदू, जैन और बौद्ध मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुषाण काल से संबंधित यही बड़ी संख्या में मूर्ति मिली है। मथुरा से प्राप्त बुद्ध की यह मूर्ति ईसा की 3री सदी में बनी थी। कि मथुरा से जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो ईसा की 3री सदी की थी। इस शिल्प में बुद्ध के साथ उनके 2 अनुयायी भी दिखाए गए हैं, कि उसके साथ उसके 2 सेवक भी हैं। बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, कि पद्मासन की मुद्रा में वो बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे से थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है, जबकि बायां हाथ उसकी बाएं जंघा पर रखा हुआ है। जंघा यानी आपका जो टांग का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसके केश की गांठ को ऊपर उठा हुआ दिखाया गया, कि उसने जो ऊपर बाल बांधे हुए हैं उसको ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाया गया है। उनके कंधे चौड़े हैं। बाएं कंधे को संघाटी नामक वस्त्र से इस प्रकार ढका गया है कि उनका हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कि कपड़ा इस तरीके से ढका गया, फिर भी उनका हाथ दिखाई दे रहा है। बुद्ध को 3 शेरों वाले सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है।
कि जो बुद्ध हैं उनका जो आसन बनाया गया है वो 3 शेरों वाला है। उनके अनुचरों की पहचान पद्म पाणि व वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में की गई है, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में कमल और दूसरे के हाथ में वज्र है, कि इन दोनों चिन्हों के माध्यम से उनको पद्म पाणि और वज्रवाणी बोधिसत्व कहा गया है। साथ ही उन्होंने सिर पर मुकुट पहना है। बुद्ध आकृति के पीछे एक बड़ा आभा मंडल दिखाया गया है। आभा मंडल, इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिस पर साधारण ज्यात्मिक आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ज्यात्मिक आकृतियाँ आपको पता है शेप्स होती हैं जो वो आती हैं। ऊपर की ओर 2 तिरछी मानव आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं, जिसके शरीर में घुमाव को बारीकी से उकेरा गया है। बुद्ध के चेहरे को मांसल व पर्याप्त गुलाई के साथ तेज नाक नक्श वाला दिखाया गया है, कि बुद्ध के जो चेहरे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मांस वाला और बहुत ज़्यादा गुलाई के साथ तेज नैन नक्श वाला दिखाया गया, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। उनके धड़ व पेट को भी हष्टपुष्ट व दोनों टांगों का फैलाव शेष शरीर को संतुलन स्थापित करता हुआ दिखाया गया है। यह मूर्ति शैली में बनी, मथुरा शैली में बनी मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उनकी तरह ही कार्य करने का प्रयास करती है।